हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी विद आरसी। माय नेम इज मौशमी दास। बच्चों, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं फैक्टराइजेशन चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज 12.3 को। ये जो एक्सरसाइज है बच्चों, ये हमारा डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है। तो हम इसमें दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का डिवीजन सीखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। क्वेश्चन 1 में क्या दिया है, देखो, कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन, हमें डिवाइड करना है। यहाँ देखो 28x⁴ डिवाइडेड बाय 56। सबसे पहले हम को नोट करते हैं। यहाँ पे 28x⁴ है डिवाइडेड बाय 56x है। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 28x⁴ कौन में 56x। अब कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले टर्म को स्प्लिट और नीचे वाले टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे। 28 का एलसीएम निकालते हैं। 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा और 7 1 जा। तो ऊपर वाले टर्म को स्प्लिट किया नंबर को, तो 2 इंटू 2 इंटू 7 मिला और x की पावर 4 है, तो मतलब x कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। 1x 2x 3x और ये 4x। 4x की जगह मैंने 4 लिख दिया है ना। लेट्स इरेज दिस ऑल्सो। यहाँ पे हमारा एक और x आ जाना, ये रहा लास्ट वाला x। और नीचे वाले को टर्म को भी हमें क्या करना है, स्प्लिट। 56 को आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, 2 2 जा 4 2 8 जा अगेन 2 1 जा और 4 जा अगेन 2 7 जा 14। तो क्या मिल गया हमें, 2 इंटू 2 इंटू 2 और लास्ट वाला नंबर हमारा 7 है। और यहाँ x कितने हैं, एक ही x है, तो ये लिख दिया हमने x एक बार। अब हमें क्या करना है, जितना टर्म ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो रहा है हम कर देते हैं। तो ये रहा हमारा, एक x से एक x कैंसिल हो रहा है ना। नंबर में 2 से 2 कैंसिल, ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल और ये 7 से ये 7 कैंसिल। अब जो बचे हुए नंबर है उनको लिख लेते हैं हम। कौन कौन से नंबर बचे हुए हैं, देखो ऊपर ऊपर नंबर तो बचा ही नहीं है। x इंटू एक्स इंटू एक्स बचा है तो 3x बचे हैं, तो 3x³ और यहाँ पे 2 बचा हुआ है तो x³/2। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। है ना इजी, कुछ नहीं करना है, हमें जितने भी टर्म्स दिए हैं उनको स्प्लिट करके लिखना है। जितना ऊपर नीचे कैंसिल हो जा रहा है उनको कैंसिल करना है और हमारा फाइनल आंसर आ जाना है। सेकंड वाले की तरफ चलते हैं। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, -36y³। माइनस देख के बिल्कुल नहीं घबराना है, माइनस में आंसर आएगा। ये डिवाइड है तो डिवाइड और 9y²। अब तो डिवीजन के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये है 36y³ कौन में हमारा 9y²। अब देखो 36 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 36 को हम 2 से देंगे तो 2 18 जा 36 होता है, 2 9 जा 18, देन 3 3 जा 2 2 और 2 3 मिल रहे हैं। ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 2 सॉरी 2 नहीं 3, 2 इंटू 2 2 2 है और 2 3 है, 3 इंटू 3 और y कितने हैं, 3 है, तो स्प्लिट करके y इंटू y कर देते हैं। ठीक, y³ को हम 3 टाइम्स y लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। और 9 का 3 3 जा 9 होता है, तो दो ही फैक्टर होते हैं, 3 इंटू 3 कर दिया हमने। और y कितने हैं, y² है मतलब 2y है। अब देखो कैंसिल कौन कौन सा हो रहा है, इस y से ये y कैंसिल, इस y से ये y कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। बचे हुए नंबर्स लिख लें। यहाँ पे ऊपर हमारा 2 2 जा 4 बचा है और नंबर तो कुछ नहीं बचा, 2 2 जा 4 और y बचा है, तो ये हो गया हमारा 4y न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में हमारा कुछ बचा है क्या, कुछ बचा ही नहीं है, तो हमारा फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो 4y हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं, इसको इरेज कर दो, आप नोट कर लेना। ये थर्ड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड वाला पार्ट हमारा क्या है, 6p⁴r³ और डिनोमिनेटर में हमारा 11qr² है। मैंने एक साथ डिवाइड में ही लिख दिया। ओके, क्वेश्चन को नोट नहीं किया। अब क्या करना है, 66 को स्प्लिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 हमारा 6 होता है, 6 11 जा 66 हो जाता है, तो 2 इंटू 3 इंटू 11 आपको फैक्टर मिलने वाले हैं। p हमारा है एक बार, q हमारा है q² है मतलब 2 टाइम्स मल्टीपल में लिख सकते हैं, और r हमारा 3 टाइम्स हम तरह से लिख लेंगे। हो गया हमारा ऊपर वाला न्यूमरेटर स्प्लिट। अब नेक्स्ट नीचे देखो 11 है और साथ में q है और r² है मतलब 2 टाइम्स। देखो कितना इजी है ना। ये कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है,
इस आर से ये आर कैंसिल, इस आर से ये आर कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल। तो बचा क्या, वो लिख लेते हैं यहाँ पे हमारा। पर देखो नंबर में 2 3 6 बचा है, लिख लिया। और क्यू पी बचा है, क्यू बचा है, तो पी क्यू और एक आर भी बचा हुआ है ना, तो पी क्यू आर। और डिनोमिनेटर में अगेन कुछ नहीं बचा तो नहीं लिखना है। बस फाइनल आंसर हो गया हमारा 6 पी क्यू आर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा फोर्थ वाला क्या दिया है देखो, 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। डिनोमिनेटर में हमारा 51 है, एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। 34 का पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 34 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 1 जा 2, ये 14 बना, 2 7 जा, यहाँ 17 बस आएगा। और 51 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 51 3 से जाएगा है ना, 3 1 जा गया, 21 बना, 3 7 जा 21। तो देखो 17 कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो यहाँ स्प्लिट करके क्या लिख देंगे, 2 और 17 मिला है तो ऊपर 2 और इंटू 17 नंबर्स में आ जाएगा। और वेरिएबल 3x है तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, 3y है, y इंटू y और 3z है, z टू z इंटू z। और डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा 3 और 17 आया है तो 3 इंटू 17 यहाँ लिखा। और क्या क्या है, एक x है, 2y है और 3z है, z इंटू z इंटू z। देखो कैंसिल क्या क्या हो जा रहा है, 3z से 3z तो कैंसिल हो रहा है, नीचे वाले ये कैंसिल कर दिए। y 2 है नीचे, ऊपर 2y एक बच जाएगा। एक x कैंसिल, एक x से 17 से 17 कैंसिल। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, डिनोमिनेटर के पास तो कुछ बचा ही नहीं है ना, 3 बचा है फिर। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचा है, 2 और 2 x बचे हुए हैं और एक y बचा हुआ है। तो 2x x स्क्वायर हो जाएगा और y बचा है तो y लिखा। और डिनोमिनेटर में 3 बचा हुआ है तो यहाँ पे 3 लिखना है। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फोर्थ वाले पार्ट का। आगे देखते हैं आगे कैसे करना है। तो पहले इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अच्छा नेक्स्ट वाला फिफ्थ वाला है। फिफ्थ वाला हमारा, फोर्थ वाला इज डन, फिफ्थ वाला लास्ट पार्ट है। 12 a पावर 8 b पावर 8 अपॉन में देखो, माइनस ऊपर हो चाहे नीचे हो, माइनस हम कहीं भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं, तो ऊपर ही लगा देते हैं। -6 a पावर 6 और b पावर 4, लेकिन एक ही बार लगाना है। या फिर आप ऊपर लगा दो 12 वाले के साथ, या फिर नीचे लगा दो 6 वाले के साथ, या बीचों बीच लगा दो। ऑल थ्री आर करेक्ट मेथड, लेकिन आपको क्या लगाना है, एक ही बार लगाना है। ऐसा नहीं कि 3 बार 3 जगह लगा दिया है, ठीक है, ऐसा नहीं करना। चलो यहाँ पे हमारा 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। और a कितना है, a 8 टाइम्स है, तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और मेथड मैं आपको बताऊंगी, तो पहले यहाँ से हटा देते हैं। और b भी हमारा 8 टाइम्स है तो b 1 2, नीचे लिख देते हैं 3 4, 4 लिख दिया मैंने, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स। ठीक, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर इतना लंबा चौड़ा सा। और डिनोमिनेटर क्या है, ये 9 खींचा हमने, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 हुआ। और a जो है वो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6। और b हमारा 4 टाइम्स है, 1 2 3 और ये 4, फिर 4 लिख दिया। ये हो गया हमारा 4। अब यहाँ से देखो, बी से एक बी, दो बी से ये सेकंड बी, थर्ड बी से थर्ड बी, फोर्थ बी से फोर्थ बी कैंसिल। और नीचे डिनोमिनेटर के पास बी नहीं है। ए से एक ए कैंसिल, ए से दूसरा ए कैंसिल, तीसरा ए कैंसिल, ये फोर्थ ए कैंसिल, ये फिफ्थ ए कैंसिल और ये 6 ए कैंसिल। ओके, और ऊपर हमारा एक 2 से एक 2 और एक 3 से एक 3 कैंसिल हो रहा है। बचा क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा 2 बचा है, 2 और यहाँ पे 2 ए है, तो 2 इंटू ए स्क्वायर, इंटू का साइन नहीं लगाना है,
ए स्क्वायर और ऊपर कितने भी बचे हैं 1 2 3 4 बी की पावर 4 बचा हुआ है और नीचे कुछ बचा है क्या? कुछ नहीं बचा, डिनोमिनेटर गायब है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब देखो ये एक मेथड है, इसमें हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू राइट ए एंड बी बी बी, बहुत बार लिखना पड़ गया है ना, थोड़ा लेंदी सा मेथड दिख रहा है। मैं आपको एक और मेथड बताती हूँ जो इजी वे में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ये मेथड आपने पहले भी पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ चुका है। तो लेट्स डू दैट वन आल्सो, दैट मेथड आल्सो, उसको भी सीख लो आप। तो थोड़ा-सा छोटा करके हटा देते हैं। ये बार में किया जाए, वाह! ये छोटा, चलो भाई साइड में हो। ये हो गया हमारा एक मेथड। दूसरा मेथड देखो, इजी मेथड, हाँ? यहाँ से हमने क्या किया, अगेन वो क्वेश्चन नोट करते हैं फिफ्थ वाला। ये हमारा 12 ए पावर 8 है, बी पावर 8 है और डिनोमिनेटर में हमारा -6 ए पावर 6 बी पावर 4 है। अब होता ये है बच्चों कि जब डिवाइड में होता है, तो ये तो डायरेक्ट आप 6 2 ज़ा 12 कट कर दो, है ना? यहाँ पे ए 6 और ए 8 है, तो कैसे लिखते हैं? देखो 2 बचा ऊपर, ये हमने 2 किया। यहाँ पे बेस सेम बेस सेम और डिवाइड में यदि हमारे अल्फ़ाबेट हो, तो हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। देखो बेस सेम है, न्यूमरेटर में 8 ऊपर है, 8 लिखा और डिनोमिनेटर में 6 है, तो -6 हो जाए। याद है आपको पावर एंड एक्सपोनेंट पे हमने किया था, a पावर m a पावर n है, तो दिस विल बी इक्वल टू am माइनस n। सेम इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बेस सेम a, तो ऊपर न्यूमरेटर में 8 है, 8 माइनस 6 हो जाएगा और b के साथ भी यही करेंगे, b 8 माइनस 4 हो जाएगा। तो देखो आंसर विल बी सेम, 2 का 2 आया और a पावर 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2, a की पावर में 2 आ गया और b की पावर में देखो 8 माइनस 4 क्या हो गया 4, तो a b की पावर में 4। देखो आंसर दोनों का सेम आ रहा है कि नहीं? तो अब दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगेगा आप उस मेथड से कर सकते हो, ठीक? तो ये हो गया हमारा दोनों मेथड, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लगभग सेम है, इसी तरह से करना है। सेकंड वाला क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट देखो, यहाँ है हमारा 5x स्क्वायर माइनस 6x और डिनोमिनेटर मैं इस तरह से लिख देती हूँ 3x। क्या करना है? ऊपर में से जितना कॉमन निकल सकता है निकाल लेते हैं। ऊपर में से देखो नंबर तो कुछ कॉमन निकल नहीं रहा है, दोनों अलग-अलग टेबल्स में आते हैं। x कॉमन निकल रहा है, एक x कॉमन निकाल लिया हमने, एक ही निकलेगा क्योंकि पीछे वाले के पास बेचारे के पास एक ही x है ना? तो एक ही x कॉमन दे सकते हैं। तो ये गया x कॉमन, यहाँ पे 5 बचेगा, x एक चला गया तो यहाँ पे एक x बच जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाया। नंबर्स तो हमने कुछ बाहर निकाले नहीं, तो 6 एज़ इट इज़, ये ब्रैकेट क्लोज़। क्यों? x बाहर निकल चुका है ना? तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर को फैक्टराइज़ कर दिया और डिनोमिनेटर में 3x है। देखो इस x से ये x हो जाना है कैंसल। फाइनल आंसर हमें जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 5x प्लस 6 अपॉन 3, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ईज़ी, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ईज़ी है। चलो नेक्स्ट वाले की तरफ चलते हैं। सेकंड वाला पार्ट क्या है देखो, यहाँ पे नोट कर लेते हैं क्वेश्चन 3y पावर में 8, 4y पावर में 6 प्लस 5y पावर में 4 और डिनोमिनेटर में हमारा क्या है? y पावर 4 है, y पावर 4। देखो ऊपर न्यूमरेटर में मुझे y y y तीनों के पास y दिख रहा है और मैक्सिमम y क्या है? y की पावर 4 है। हम मैक्सिमम y की पावर 4 को कॉमन निकाल सकते हैं, है ना? हमको पावर देखना है, पावर में y की पावर 4 हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो y की पावर 4 हम मैक्सिमम निकाल देंगे, तो ये हमने y की पावर 4 को कॉमन निकाल लिया। नंबर में कुछ निकल रहा है क्या? ये 3 है, 4 है, 5 है, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो हमने सिर्फ y पावर 4 कॉमन निकाला। यहाँ 3 है, तो इसके पास 3 एज़ इट इज़ बचा। y के पास से 4y चला गया, तो 4y बचा हुआ है, तो y पावर 4। एक माइनस का साइन है, माइनस लगाया, 4 लिखा, यहाँ y है, y के पास से अगेन 4 बाहर जा चुका है, तो 2 बचा, तो y की पावर 2 आ जाएगा, 6 में से 4 बाहर चले गए, 2 बचे हैं, है ना? और लास्ट वाला देखो प्लस 5, 5 में से देखो y पावर 4 तो जा ही चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ 5 ही आएगा। और नीचे देखो हमारा y पावर 4 है, ऊपर इसलिए हमारा y पावर 4 कॉमन आया क्योंकि ये दोनों कैंसल हो जाने हैं। तो सिंप्लीफाई हो गया। लास्ट हम आंसर हमारा क्या बचा हुआ है वो लिख लेते हैं, 3y पावर 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस
ये हो गया हमारा फाइनल आंसर वाला पार्ट कंप्लीट। थर्ड वाले की तरफ चलते हैं। थर्ड वाला हमारा देखो क्या है, इजी है ना, जिसको बन रहा है मेरे साथ साथ करते जाओ और आंसर टैली करते रहो, है ना। नेक्स्ट वाला देखो 8, लिख दिया 8, फिर क्या है विद इन ब्रैकेट एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और जेड में स्क्वायर, और लास्ट वाला क्या है प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड की पावर में 3, और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और फिर डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, डिवाइड वाला साइन आ गया, ये डिनोमिनेटर नीचे लिख लेते हैं 4x पावर 2 y पावर 2 z पावर 2। अब करना क्या है, ऊपर में मुझे दिख रहा है कि तीनों के पास एक्स वाई तीन टर्म्स है, एक ये टर्म एक ये टर्म एक ये टर्म, तीनों टर्म्स में से हमें एक्स वाई जेड कुछ कुछ बाहर निकल रहे हैं, है ना। तीनों में हमें देखना ये है कि सबसे छोटी पावर जो है वही निकालना है। कैसे, 8 को तो हम एज इट इज अभी फिलहाल लिख लेते हैं, बाद में कैंसिल करेंगे इसको 4 से। एक्स की सबसे छोटी पावर 2 है ना, एक्स की पावर 2, तो एट मैक्स आप एक्स पावर 2 बाहर निकाल सकते, निकाल लिया। अब y देखते हैं, y की सबसे छोटी पावर 3 वाली तो बड़ी पावर है, 2 वाली सबसे छोटी पावर है, तो y की पावर 2 बाहर निकाल सकते हैं। और z भी सिमिलरली देखो, z पावर 2 हमें सबसे छोटी पावर दिख रही है, तीनों में z स्क्वायर हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो z स्क्वायर यहाँ से निकाल। ठीक, बचा क्या अंदर देख लेते हैं। इसके पास से देखो y स्क्वायर और z स्क्वायर जा चुका है, और x के पास से 2x जा चुका है, एक बचा, तो बचा 10 लगाया हमने, एक्स स्क्वायर बाहर जा चुका है, y के पास से 2y बाहर जा चुका है, देखो 2x 2y 2z हमने निकाले हैं, है ना। तो यहाँ से 2x तो बाहर जा चुके हैं, 2y जा चुके हैं, बचा एक y, और z बाहर जा चुका है, 2y निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ y आएगा। प्लस लगाया, इसके पास भी देखो 2x जा चुके हैं, 2y जा चुके हैं, 2z जा चुके हैं, बचा क्या एक z, ये हमारा x प्लस z बच रहा है। और नीचे अब हमारा देखो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, जो कि कैंसिल होने वाला है। ये 4 2 8 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, और जेड से भी जेड कट गया। सबसे मजा आती है कैंसिल करने में, है ना, ऊपर नीचे जितना ज्यादा कैंसिल हो जाता है हमारा क्वेश्चन उतना सिंप्लीफाई हो जाता है, उतनी मजा आ जाती है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या बचा, ए 2 बचा है आगे, तो 2 लिख लेते हैं विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ब्रैकेट लगाना मत भूलना, क्योंकि 2 जो है वो बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। यदि हमने ब्रैकेट नहीं लगाया तो आंसर गलत हो जाएगा। यदि आपने ऐसा लिख दिया ना 2x प्लस वाई प्लस जेड, तो दिस विल बी रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि देखो ब्रैकेट लगाएंगे तो 2 को आप एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इससे, फिर इससे, तो सिंप्लीफाई होकर 2x प्लस 2y प्लस 2z होना है, यदि ब्रैकेट ओपन करके लिखा तो, इसलिए ब्रैकेट लगाना मस्ट। ओके, तो ये हटा देते हैं, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट। हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, लेकिन आप जल्दी से इन सबको नोट कर लो, क्योंकि मैं इरेज करने वाली हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ये गया काम से सारा। फोर्थ वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ वाला हमारा क्या है, फोर्थ वाला है हमारा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x। देखो बाहर कुछ तो है नहीं, तो ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा ना, बाहर यदि कुछ होता तो ब्रैकेट लगाना जरूरी था। अब डिनोमिनेटर में डिवाइड 2x है, तो ये 2x, तीनों में से x तो कॉमन जा ही रहा है ना। x की लोएस्ट पावर मुझे यहाँ 1 ही दिख रही है, कुछ साइन कुछ लिखा नहीं है, मतलब ये पावर 1 होता है ना, जीरो मत समझ लेना, x पावर 0 क्योंकि 1 हो जाता है। पावर एंड एक्सपोनेंट्स को हमेशा याद रखना, बहुत सारे रूल्स हैं जो हमें हमेशा याद रखने। एक्स के आगे कुछ कुछ नहीं लिखा, मतलब एक्स की पावर 1 है, हाँ? तो मैक्सिमम हमारा कितना एक्स चला जाएगा बाहर, एक एक्स जा सकता है ना, तो ये हमने एक एक्स बाहर निकाल लिया, और नंबर में तो कुछ जा ही नहीं रहा है, क्योंकि बेचारा फर्स्ट जो टर्म है उसके पास कोई नंबर है ही नहीं, 1 बस है। तो यहाँ पे हमारा एक एक्स बाहर चला गया, बचा कितना एक्स स्क्वायर, और प्लस 2 है, एक एक्स जा चुका है तो इसके पास एक एक्स बचा हुआ होगा, है ना, और प्लस 3 इसके पास से, तो एक्स जा चुका है तो एक्स हमको नहीं लिखना, और डिनोमिनेटर में हमारा 2x है तो लिख दिया, ये कैंसिल हो गया, x से x बचा जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो गया। फाइनल आंसर लिख देते हैं स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और डिनोमिनेटर में हमारा 2 आ रहा है, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, है ना। फोर्थ पार्ट इज डन। फिफ्थ वाले की तरफ चलते हैं। फिफ्थ वाला क्या है देखो, फिफ्थ वाला इजी, फिफ्थ वाला इजी क्यों, देखो p क्यूब q पावर 6
और माइनस में p पावर 6 q क्यूब, और डिनोमिनेटर में हमारा p की पावर 3 और q की पावर 3, p क्यूब q क्यूब। देखो ऊपर में से p भी कॉमन जा रहा है, q भी कॉमन जा रहा है। कितना मैक्सिमम हम पावर लेंगे, जो सबसे छोटा पावर दिख रहा है उसको मैक्सिमम हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ देखो 6 है, यहाँ 3 है, तो 3 मैक्सिमम कॉमन जाएगा, p क्यूब बाहर आ गया। इन दोनों में भी q क्यूब सबसे बड़ा पावर 3, यहाँ पे 3 बाहर, सॉरी बड़ा पावर नहीं, एट मैक्स सबसे लोएस्ट पावर जो रहेगा उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। दोनों हमें क्या दे सकता है, q क्यूब बाहर दे सकता है, तो हमने निकाल लिया। इसके पास से p क्यूब बाहर जा चुका है, यहाँ से q के पास से 3 जा चुका है बाहर, तो 3 बचेगा, माइनस यहाँ से p के पास से 3 जा चुका है, तो p भी 3 बचेगा। q बेचारा तो पूरा जा चुका है 3, है ना, p के वाले से। और नीचे डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, p क्यूब और q क्यूब। तो देखो ये हो गया कैंसिल, p क्यूब से p क्यूब, q क्यूब से q क्यूब। लास्ट वाला फाइनल आंसर हमारा क्या बचा हुआ है, लिख लेते हैं। ये हमारा बचा है q क्यूब माइनस p क्यूब। दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर द लास्ट फिफ्थ पार्ट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। इसी के साथ थर्ड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से। थर्ड वाला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से करना है जैसे आपने सेकंड वाले क्वेश्चन को देखा। तो चलो आप भी मेरे साथ करते जाओ और चेक करते जाओ आपके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं कि नहीं, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस तो हमारी हो चुकी है। पहला वाला देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10x माइनस 25, और डिनोमिनेटर में बहुत इजी क्वेश्चन, ऊपर से मुझे दिख रहा है कि 5 ही कॉमन जा रहा है ना, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, तो ये ले लिया मैंने 5 कॉमन, तो 5 2 ज़ा 10 और x बचेगा, माइनस है तो माइनस लगाया, 5 चला जा चुका है हमारा कॉमन, 5 कितने से 25, 5 5 ज़ा 25, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारा 5 है, तो ये दोनों 5 हुए कैंसिल। फाइनल आंसर हमारा 2x माइनस 5 आ गया। डन 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 डन। नेक्स्ट की तरफ चले, सेकंड वाला पार्ट, 10x माइनस 25, और डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है हमें, 2x माइनस 5 दिख रहा है। अगेन ऊपर से क्या कॉमन निकल रहा है वो निकाल लेते हैं। ऊपर से मुझे 5 कॉमन अगेन दिख रहा है, ऊपर वाला टर्म देखो सेम है ना, 5 कॉमन निकल रहा है। नीचे बचा क्या, सेम 2x माइनस 5 बचा एज यूजुअल ऊपर वाले की तरह, और डिनोमिनेटर में हमारा 2x माइनस 5 ऑलरेडी था, तो ये गया काम से 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 ऊपर नीचे सेम आ जाता है, तो हम उसको कैंसिल कर, सेम आना चाहिए, विद इन ब्रैकेट भी जो आया है वो एकदम एग्जैक्टली सेम आना चाहिए, इवन की साइन भी सेम आना चाहिए। ठीक, साइन यदि अपोजिट है तब नहीं कैंसिल कर सकते, ओके, साइन भी सेम आना चाहिए। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, इज इक्वल टू 5। ठीक, बचा हुआ क्या है, 5 है, ऊपर नीचे कैंसिल हो चुका है बाकी सारी चीजें। ये हो गया हमारा ये पार्ट कंप्लीट। हैं थर्ड वाले पार्ट की तरफ। थर्ड वाला है हमारा 10y ब्रैकेट के अंदर 6y प्लस 21, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या दिया हुआ है, 5 2y प्लस 7। अब ऊपर वाले में से कितना मैक्सिमम कॉमन चला जा रहा है पहले वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमारा 10y है, रख देते हैं। इन दोनों में से मुझे 3 कॉमन जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 की टेबल में 6 भी आता है, 3 की टेबल में 21 भी आता है। 6 कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 21 नहीं आएगा 6 की टेबल में, है ना, तो एट मैक्स हमारा क्या नंबर कॉमन जा रहा है, 3। दोनों किसकी टेबल में आ सकते हैं, 3 की टेबल में। ये हमने 3 को बाहर निकाला, मल्टीप्लाई लगा के बाहर निकालेंगे, ओके, जब बाहर कोई नंबर निकालते हैं तो वो मल्टीप्लाई होता है। और अंदर क्या बचा, क्योंकि फैक्टर्स हैं, हाँ, फैक्टर्स हमेशा मल्टीप्लाई में हम लिखते हैं। यहाँ अंदर क्या बचा, 3 बाहर गया, तो 3 कितने ज़ा, 3 2 ज़ा 6, और y बचा प्लस 21 ने 3 दे दिया, तो 3 7 ज़ा 21, माइनस मत कर देना, हाँ, 3 7 ज़ा मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 3 इंटू 7 21। ठीक, यहाँ से हमारा 3 कॉमन चला गया। अब नीचे डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, 5 2y प्लस 7, तो देखो ऊपर नीचे प्लस 7 है, मैंने ऊपर नीचे आ गया हमारा सेम, इट मीन्स क्या, ये दोनों ब्रैकेट एक दूसरे से हो रहे हैं कैंसिल आउट, और यहाँ मुझे दिख रहा है 5 2 ज़ा 10 भी हम कैंसिल कर, है ना। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या क्या बचा है लिख लेते हैं। न्यूमरेटर में हमारा 2 इंटू वाई इंटू 3 बचा है, और डिनोमिनेटर में कुछ बचा ही नहीं है, तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 वाई। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ओके, इजी। नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ चले, फोर्थ वाला आप फटाक से नोट कर लो क्योंकि मैं इरेज करने जा रही हूँ। तो हमारा फोर्थ वाला पार्ट देख ले, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3z माइनस 24 है न्यूमरेटर में,
डिवाइड का साइन आ गया, मतलब डिनोमिनेटर में है बाकी सारी चीजें। 27x y, ठीक, और विद इन ब्रैकेट मुझे z माइनस 8 मिल गया। ठीक, अब हमें ऊपर ब्रैकेट में देखना है कुछ कॉमन जा रहा है क्या। हाँ, मुझे दिख रहा है 3 कॉमन जा रहा है, क्योंकि 3 तो यहाँ आगे वाले से मिल ही जाएगा, पीछे वाले में भी देखो 3 8 जा 24 होता है, 3 निकालेंगे 8 बचेगा, है ना। तो यहाँ पहले कॉमन निकालने का काम कर देते हैं, ऊपर वाली चीजें एज इट इज, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज, मल्टीप्लाई में, है ना, अभी मैंने बताया। 3 कॉमन जा रहा है, 3 निकाला, विद इन ब्रैकेट क्या बचा, 3 दे दिया इसने, तो z बचा इसके पास, माइनस इसने 3 दे दिया, तो 3 8 जा 24, 8 बचा। और डिनोमिनेटर को हम एज इट इज लिख देते हैं कि 7y और z माइनस 8। देखो z माइनस 8 से z माइनस 8 कैंसिल, इसे हम सिंप्लीफिकेशन भी कहते हैं, सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशंस। ठीक, देखो ऊपर नीचे z माइनस 8 कैंसिल, यहाँ देखो 9 और 27 भी कैंसिल हो रहा है, 9 कितने, 9 3 जा 27, तो ये 3 से कैंसिल, और 3 से 3 भी कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। एक y से एक y कैंसिल होगा तो एक y बचा, और एक x से एक x कैंसिल होगा तो यहाँ एक x बचा। ठीक, अब कितनी चीजें बची हुई है उनको लिख लेते हैं। देखो ऊपर हमारा एक x बचा हुआ है, एक x से एक x कटा तो एक x बचा, तो ये एक x लिख दिया, एक y से एक y कटा तो हमने एक y लिख दिया। t को आप स्प्लिट करके भी लिख सकते थे, 2 बार x लिख दिया, 2 बार y लिख दिया। कैसे स्प्लिट करके लिख सकते थे, 9 को स्प्लिट किया तो 3 इंटू 3, x को स्प्लिट किया x इंटू एक्स, y को स्प्लिट किया y इंटू वाई, और एक 3 यहाँ पे है, देन z माइनस 8 तरह से स्प्लिट किया ऊपर वाले को, और नीचे वाले को 27 है, 2 इन सॉरी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, हो गया 27 स्प्लिट, एक x है, एक y है, और z माइनस 8 है। तो यहाँ पे भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा बच्चों, इस तरह से स्प्लिट करके लिखोगे तो भी। यहाँ से ये z माइनस 8 कटा, यहाँ एक y से एक y, एक x से एक x, 3 3 और ये 3 ये 3, यहाँ पे भी लास्ट में एक 3 दिख रहा है, इस 3 से ये 3 भी कैंसिल आउट। देखो यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर, यहाँ पे भी आपको सेम आंसर मिलेगा। यहाँ पे ऊपर एक x बचा है, एक y बचा है, तो ये आ गया आंसर x y, नीचे डिनोमिनेटर में तो कुछ बचा ही नहीं, है ना। इस तरह से आप जिस मेथड से करना चाहो आप उस मेथड से कर सकते हो। ओके, दोनों मेथड करेक्ट हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं, लास्ट वाला, फिफ्थ। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस जरूर करना। एक बार प्रैक्टिस करोगे आप तो यू विल नेवर फॉरगेट इट। यहाँ पे 96 हमारे मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाएंगे, ए बी सी, और यहाँ पे 3a माइनस 12 है, और 5b माइनस 30 दूसरे ब्रैकेट में है। नीचे देखो क्या है हमारा, डिनोमिनेटर में हमें 144 दिया हुआ है, और a माइनस 4 है, a माइनस 4, और यहाँ पे b माइनस 6 दिया। ठीक, अब देख लेते हैं 96 को स्प्लिट और 144 को स्प्लिट करते हैं। आप डायरेक्ट भी कैंसिल आउट कर सकते हो, यदि आपको कैंसिल आउट करते बन रहा है तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, जैसे हम 2 से कैंसिल किए ना, फिर अगेन 2 से कैंसिल किए, वैसे भी कर सकते हैं, और स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। 96 के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, अगेन 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, ये मिल गए हमें फैक्टर्स 96 के। लिख लेते हैं कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और देन 1 टाइम 3 है, 3 1 टाइम है। अब ऊपर देखो इन दोनों में से मुझे 3 कॉमन निकलता दिख रहा है, दोनों में से आप 3 कॉमन निकाल सकते हो। अच्छा पहले ए बी सी लिख लेते हैं, ए बी और सी, ये वाला ए बी सी, तो यहाँ देखो इन दोनों में से 3 कॉमन जा रहा है, तो पहले नीचे वाले को कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद फिर ऊपर वाले और देखते हैं स्प्लिट कैसे होगा। ये एज इट इज मैंने लिख दिया, टाइप बी, अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो आपको समझ में आने में दिक्कत हो जाएगी। नीचे 144 है, इसको भी हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं इसके भी। एक 2 7 जा 2 जा, 2 3 जा 2 6 जा, again 2 1 जा 2 8 जा, 2 9 जा 18, और 9 3 3 जा होता है। कितने 2 1 2 3 4, 4 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 3 है,
3 इंटू 3 और यहाँ पे a माइनस 4 है, b माइनस 6 है। अब पहले यहाँ देख लेते हैं कि क्या हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा कैंसिल क्या क्या हो रहा है। लेट्स इरेज दिस फर्स्ट। ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, राइट? फिर अगेन 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जा रहा है। ठीक, अब जो बची हुई चीजें हैं उनको नोट कर लेते हैं। यहाँ पे एक 2 बचा है, 2ab बचा हुआ है, लिख लिया। यहाँ पे हमारा 3a माइनस 12 और यहाँ 5b माइनस 30 बचा हुआ है। अभी और सिंप्लीफाई हो सकता है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ 3 बचा हुआ है, लिख लेते हैं 3, a माइनस 4 है, b माइनस 6 है। अब आप देखो इस ब्रैकेट में से आप 3 को कॉमन निकाल सकते हैं और इस ब्रैकेट में से आप 5 को कॉमन निकाल, चलो निकाल लेते हैं दोनों पार्ट में से कॉमन। यहाँ से हम ऊपर में से 2abc बचा हुआ है, इसको एज इट इज लिखेंगे। इसमें से 3 कॉमन निकाला तो ये लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई में 3, और इसमें से 5 कॉमन निकाला तो ये 5 लिख। तो यहाँ से 3 कॉमन निकाला तो बचा क्या, 3 दे दिया इसने, तो इसके पास a बचा माइनस सेकंड वाले टर्म के पास कितना बचा, 3 कितने ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, यहाँ 4 बचा। देखो दिख रहा है, ये इससे ये कैंसिल होने वाला है, इसीलिए हमें ब्रैकेट कॉमन निकालना ज़रूरी है। लास्ट तक सिंप्लीफाई करना है, जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और इसमें से 5 निकाला था हमने, तो फर्स्ट वाले ने तो 5 दे दिया, b बचा माइनस 5 कितने ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, ये 6 आ जाए। यहाँ पे नीचे हमारा b बचा हुआ है, तो यहाँ a माइनस 4 बचा है और b माइनस 6 बचा है, देख रहे हो? ये आप समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन सही हो रहा है कि गलत। देखो यहाँ से a माइनस 4 से a माइनस 4 कैंसिल, b माइनस 6 से b माइनस 6 कैंसिल, 3 से हमारा 3 कैंसिल, तो बची हुई चीजें क्या बची हैं, देखो 2 abc है, 5b है, तो 5 2 ज़ा 10 कर देते हैं और abc एज इट इज रख देते हैं, डिनोमिनेटर तो कुछ बचा ही नहीं। ये हो गया हमारा लास्ट वाले पार्ट का फाइनल आंसर। तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिए बच्चों। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन करने में बहुत मजा आई होगी और सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्रैक्टिस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि आगे के क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।